हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें किस तरह के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आज है 3 मार्च 2021, तो आज की पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इसलिए आप वीडियो देखने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। और अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में एनटीपीसी के द्वारा क्या पूछा गया है। तो जो पहला आपसे प्रश्न पूछा है कि उज्जैन का जो कुंभ मेला है वो कौन से सन में लगा था, सन बताइए। तो जो उज्जैन में जो कुंभ मेला लगा था सिंहस्थ, तो वो सन 2016 में लगा था। तो 2016 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 30 नंबर के ऑप्शन पर दिया है। यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये आप बताइए। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई थी। शाहजहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में मिसाइल मैन कौन थे, उनका नाम बताइए। तो भारत में जो मिसाइल मैन है उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, वही करेक्ट आंसर आपका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है, उनका नाम बताइए। तो भारतीय हॉकी टीम के जो कोच है उनका नाम है ग्राहम रीड, यानी कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन वो करेक्ट था। अगर जो भी स्टूडेंट इस करेक्ट आंसर को करके आए हैं उनका 100% सही क्वेश्चन होगा। तो ग्राहम रीड है जो कि भारतीय हॉकी टीम के कोच है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि 2019 का जी शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है कौन से देश ने की थी, उस देश का नाम बताना था आपको। तो 2019 का जो जी शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी करने वाला जो देश है वो है जापान। जापान इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पाद में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, उस राज्य का नाम बताइए। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पाद करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया है, क्योंकि पहले ही नंबर पर दिया है और पहले नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, वो बताइए। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2016 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। ये जो प्रश्न है वो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जिस भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम बची है वो एक बार जो पुराने जो एनालिसिस होते हैं उसको पूरा पढ़कर जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में सफल जो कि आपको आसानी हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि यूएनओ का जो पहला अध्यक्ष है वो कौन है। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। ये कभी मुख्यालय पूछते हैं तो कभी उसके अध्यक्ष की बात करते, तो ये जब पूछा है ये पहले अध्यक्ष की बात चल रही है। तो जो यूएनओ के जो पहले अध्यक्ष है उनका नाम है ट्रिग वैली। ट्रिग वैली इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा था कि कोलेरू झील कौन से राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताइए आप। तो जो कोलेरू झील है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर के ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है सन 1947 से पहले गणतंत्र दिवस को कौन से नाम से जाना जाता था, वो बताइए आप। तो 1947 से पहले गणतंत्र दिवस है उसको नाम संविधान दिवस के नाम से जानते थे। संविधान दिवस इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि पहले ही नंबर के ऑप्शन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, यह आप बताइए। तो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, जो कि हमारे देश की राजधानी में। तो न्यू दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया है। चंद्रमा पर पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था, उस ग्रह का नाम बताइए। तो चंद्रमा पर जो पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम है आर्यभट्ट उपग्रह। तो आर्यभट्ट के द्वारा ही ये लॉन्च किया था। तो पहले जो नंबर का ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट उपग्रह, वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला आपसे प्रश्न पूछा था 2019 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था, यह आप बताइए।
तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण 7, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, ये आप बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वही इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा। अमेरिका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, तो इसलिए आप बार बार इन जो एनालिसिस होता है इसका रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। चोरी चोरी कांड कब से स्टार्ट हुआ था, यह आप बताइए। तो चोरी चोरी जो कांड है वो स्टार्ट हुआ था सन 4 फरवरी 1922 को। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वही इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरी कांड है जो कि इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा है कि केरल राज्य का जो नृत्य है वो कौन सा है, यह आप बताइए। 4 नृत्यों के नाम दिए थे, उसमें से एक करेक्ट था। तो केरल केरल जो राज्य है वो नृत्य है वहाँ का, वो है कथकली नृत्य। तो कथकली इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन पर दिया था। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन कथकली राज्य है, सॉरी नृत्य है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा। तो यही हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मज़ेदार हम रोज़ वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।